हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋतिक शर्मा और आप देख रहे हैं ड्यूटी एजुकेशन। आज मैं कुछ टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जो कि रिसेंट अभी जो घटनाएं हुई हैं उनसे रिलेटेड है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहना। इसमें हम बहुत सारे फैक्ट एंड फिगर्स को देखेंगे कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है IMF ने पाकिस्तान को लोन अप्रूव किया है और लोन सैंक्शन किया है, उनका वो कैसे यूज़ करेगा और इस सब के लिए कौन और कैसे रिस्पॉन्सिबल है, सबके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं IMF के बारे में। तो IMF जो है आज वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ना होके वो इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड बन गया है। मैं बिल्कुल ये सीधा सीधा बोल रहा हूँ, आप लोग भी कमेंट में जहाँ भी है सिर्फ यही यूज करना, इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड इज इक्वल टू IMF। IMF का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। इसको बनाया गया था क्यों? इसको बनाया गया था ताकि यह एडवाइस कर सके, पॉलिसीज़ के बारे में बता सके कि किस तरह से गवर्नमेंट को चलाना चाहिए, साथ में फाइनेंशियल असिस्टेंट दे सके। जो भी देश पे फाइनेंशियल खतरा मंडराता है उस पे ये उसको हेल्प कर सके, उसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को वहाँ लाने में, और बहुत सारे असिस्टेंट दे सके ताकि वहाँ का प्रॉपर्टी ख़त्म हो, वहाँ गरीबी ख़त्म हो, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। तो इन सब योजनाओं के तहत IMF की शुरुआत हुई थी। इसमें बहुत सारे अलग अलग मेंबर्स जो हैं, ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इसमें मेजॉरिटी ऑफ वोट शेयर जो होता है वो US के पास है, जो कि मैक्सिमम लोन को अप्रूव करता है। US, जापान, यूरोपियन यूनियन और चाइना, ये 4-5 जो मेजर ब्लॉक ऑफ कंट्रीज़ हैं, ये जो है बहुत सारा पावर रखते हैं अपने पास, क्योंकि ये ज़्यादा फंड देते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में या इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड में, और इन्हीं के द्वारा कोई भी लोन जो है वो सैंक्शन किया जाता है। अभी हाल के दिनों में क्या हुआ यार, पाकिस्तान को फिर से लोन जो है वो अप्रूव कर दिया गया उसका $7 बिलियन का। $7 बिलियन, $1 बिलियन का मतलब होता है 83,000 करोड़ रुपए आज के इंडियन रुपीज़ में। तो ये $7 बिलियन जो है वो दे रहे हैं पाकिस्तान को, और इसका पहला जो डिसबर्समेंट जो है वो मई में होने जा रहा है। अभी आपको पता होगा कि किस तरह से पाकिस्तानी बैक्ड टेररिस्ट ने पहलगाम में अटैक किया था, जिससे हमारे 26 सिविलियन मारे गए। उसके बाद वहाँ पे जब इंडियन मिलिट्री ने स्ट्राइक किया तो वहाँ के जो टेररिस्ट थे उनके अंतिम यात्रा में सारे मिलिट्री आर्मी ऑफिसर्स, वहाँ के और अदर जो भी टेररिस्ट है वो, और लोकल सिविलियंस, तीनों जो है वहाँ शामिल होते हुए दिखाई दिए। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के या तो सिविलियन हो, या तो आर्मी हो, या तो टेररिस्ट हो, तीनों का मेंटेलिटी सेम है और तीनों जो है वो टेरर को ही बैक करते हैं। सिर्फ यूनिफॉर्म उनका अलग अलग है, आर्मी का यूनिफॉर्म अलग है, लेकिन वो भी एक टेररिस्ट ही हैं। तो ऐसे टेररिस्टों को IMF जो है वो फिर से लोन प्रोवाइड किया है, और उसका लोन का फर्स्ट पेमेंट जो है $1 बिलियन वो मई में मिला है। तो इन पैसों का आपको क्या लगता है पाकिस्तान किस चीज़ में यूज़ करेगा? जैसे ही ये लोन सैंक्शन हुआ है वहाँ से और एस्केलेशन जो है पाकिस्तान की तरफ से वो और बढ़ गया है, और वो बहुत हैवी आर्टिलरी और हैवी गन फायर कर रहे हैं इंडिया के प्रोविंस में। तो हम जानते हैं कि आखिर ये जो लोन है, ये जो पैसे हैं, वो पाकिस्तान किस में यूज करेगा? क्या वहाँ की गरीबी ख़त्म करेगा या फिर कुछ और इसका रीज़न है? तो अभी हाल में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, उससे पता चला था कि जो भी मिलिटेंट वहाँ के हैं उनको बहुत सारा फंड और पैसा, एम्यूनिशन, हथियार, सारा जो है पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी मिलिट्री जो है ISI, सारे उनको सप्लाई करते हैं, और साथ ही जो फंड बच जाता है उसके बाद वो सारा ये इनके जो जनरल और जो अपर रैंक ऑफिसर्स होते हैं आर्मी में, वो प्रॉपर्टी बनाने में उसका यूज करते हैं। रिसेंट में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसका नाम था दुबई अनलॉक्ड में पता चला था कि पाकिस्तान के अलग अलग जनरल और अलग अलग लेफ्टिनेंट के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं। 17,000 पाकिस्तानी, जो कि टॉप 1% मान सकते हैं आप, उनके टॉप 1% जो पाकिस्तानी हैं उनका 23,000 प्रॉपर्टी है। कहाँ पे? दुबई में। और उसका टोटल वर्थ पता है कितना है? $11 बिलियन। $11 बिलियन। अभी जो लोन मिलने वाला है वो सिर्फ $1 बिलियन का है, यानी 83,000 करोड़ इंडियन रुपीज़ का है। और अगर कंबाइन पाकिस्तानी जो जनरल्स और पॉलिटिशियंस इनके प्रॉपर्टी को देखें
दुबई में, तो वो 11 बिलियन यूएस डॉलर है। सोचो, ये सारा पैसा जो आईएमएफ इनको गरीबी हटाने और अच्छे कामों के लिए दे रही है, वो सारा पैसा ये अपना प्रॉपर्टी बनाने में और टेररिस्ट को फंडिंग करने में यूज करते हैं। मैं एग्जैक्टली नेम के साथ बताऊंगा। पहले जो परवेज मुशर्रफ करके एक जनरल थे जो कि रिटायर हो चुके हैं, उनका दुबई में, दुबई मरीना में बुर्ज खलीफा और अल हयात, इन तीनों जगहों पे प्रॉपर्टी है। साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सफत उल शाह ने भी एक अपार्टमेंट में अभी हाल में परचेज किया था 2015 में, जो कि 139,000 यूएस डॉलर का था। सोचो, इतना सारा पैसा का अपार्टमेंट क्या वो अपने सैलरी से खरीद सकते हैं? उन्होंने क्या किया होगा? उन्होंने जो भी ये आईएमएफ फंडिंग और टैक्स के पैसे, जो कॉमन पाकिस्तान के टैक्स के पैसे होते हैं, उनसे उन्होंने ये सारा प्रॉपर्टी लिया होगा। और साथ में ही जनरल कमर जावेद बाजवा, आपने नाम सुना होगा, बाजवा बहुत चला है, जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे। उनके फैमिली के पास और उनका पर्सनल जो बिजनेस है और एसेट है, वो ऑलमोस्ट 12.7 बिलियन रुपीज़ का है। 12.7 बिलियन रुपीज़, आप सोच सकते हो इतना पैसा ये जनरल। और ये लिस्ट बहुत लंबी है यार, ये लिस्ट आप देखोगे तो हर एक जनरल के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। जैसे मैंने बताया, 17,000 जो पाकिस्तानी हैं उनके पास 23,000 प्रॉपर्टी है, जो कि 11 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ का है, वो भी एक सिंगल शहर में, जो कि दुबई में। तो आपने इनके जनरल का कंडीशन देख लिया, इनके पॉलिटिशियन का कंडीशन देख लिया। अब इनके जनता के बारे में आते हैं कि आखिर जनता को ये क्या दे रहे हैं। तो इनकी जनता, आपको पता है, पहले से ही बहुत गरीब है और गरीबी में जी रही है। आटे का रेट वहाँ पे अलग है और वो लोग आटा के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए भी अब तरसेंगे, और साथ में पेट्रोल के लिए तरस ही रहे हैं। तो इन सारी कंडीशन को देखते हुए अगर डेटा वाइज हम जाएं तो हम ये देखेंगे कि उनकी जो 40% पॉपुलेशन है, वो दिन के 300 रुपये से कम में अपना गुजारा करती है। 300 रुपये से कम में 40% पॉपुलेशन उससे कम कमाती है। आप सोच सकते हो, इस तरह का वहाँ का 25% पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। 13 मिलियन लोग जो हैं वो बिल्कुल बहुत गरीबी रेखा से बहुत नीचे हैं और वो बहुत ख़राब कंडीशन में लाइफ जी रहे हैं। वहाँ का एजुकेशन और भी ख़राब है, कोई भी साइंटिफिक ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है, जैसे आईआईटी इंडिया में है, तो वैसे कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो ये लोग बनाते ही नहीं है पॉलिटिशियन। आईएमएफ से पैसा आया, ये लोग अपना प्रॉपर्टी खरीदें दुबई में, और गरीब जनता वैसे ही मरे। और वहाँ की जनता भी इतनी बेवकूफ़, इतनी जाहिल है कि उन्हें बस टेरर और धर्म दिखता है। ना वो कभी क्वेश्चन करते हैं, डरपोक की तरह हमेशा सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बारे में कमेंट करते हैं, जिनसे उनका कंडीशन ये हो रखा है कि उनके ही देश के चौकीदार माने जाने वाले जो उनके आर्मी हैं, जिनको वो सर पे बैठा के रखते हैं, वो सारा पैसा अपना प्रॉपर्टी खरीदने में लगा रहे हैं। हर पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो जाए इंटरनेट पे सर्च करे कि पाकिस्तानियों के जो जनरल हैं उनकी कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी है, और उनसे क्वेश्चन करे कि आप ये सब प्रॉपर्टी कैसे खरीद पा रहे हैं अपनी सैलरी से। ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तानियों को डिस्कस करनी चाहिए। अब आते हैं भारत के रिस्पांस की तरफ। भारत जो है वो तगड़ा रिस्पांस हर चीज़ में दे रहा है पाकिस्तानियों को, और वो जो भी कायराना हरकत आगे करेंगे उनको उल्टी मुंह की खानी पड़ेगी। आप लोग से भी अपील है कि आप लोग किसी भी फेक न्यूज़ पे ध्यान ना दें, सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टेड न्यूज़ को चेक करते रहें, PIB फैक्ट चेक करते रहें, उन्हीं वीडियोस को शेयर करें जो कि सही हो। ऐसे गलत वीडियोस को ना शेयर करें, आर्मी के मूवमेंट को ना शेयर करें, और बहुत ही हिम्मत के साथ अपने आर्मी को, अपने कंट्री को सपोर्ट करते रहें। आपस में बिल्कुल धर्म के नाम पे या किसी भी चीज़ के नाम पे नहीं लड़ना है। हम इंडियन एक हैं और हम बता देंगे इनको इस बार में कि अगली बार से ये ज़रूरत नहीं करेंगे इंडिया पे अटैक करने की। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू, बाय बाय।